आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि आपस की फूट कितनी बुरी होती है और आपस में एकता नहीं रखने का अंजाम क्या होता है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश प्रांत में इलाहाबाद के नज़दीक एक गांव है। वहाँ 3 पड़ोसी रहते थे, एक पंडित, एक लाला और एक पटवारी। तीनों मित्र भी थे और तीनों अपने अपने काम में खूब व्यस्त रहते थे। और व्यस्तता के कारण कई बार तो ऐसा होता था कि वे कई कई दिनों तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। घर गृहस्थी संबंधी इतने काम होते थे कि मिलने का अवसर कम ही मिलता था, लेकिन फिर भी वे अपना समय हंसी खुशी व्यतीत करते थे। एक बार पास के ही शहर में दशहरा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हो रहा था। सर्वप्रथम पंडित जी को यह समाचार मिला। उन्होंने अपने दोनों पड़ोसियों को यह समाचार बताया और वे तीनों मिलकर मेले में जाने की योजना बनाने लगे। काफी विचार विमर्श के बाद वे तीनों मेला देखने के लिए निकल पड़े। बात पुरानी है, उस समय यातायात के ऐसे साधन मौजूद नहीं थे जैसे आजकल हैं। न बस थी, न कार थी, न ऑटो थे और यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी न थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। अतः उन तीनों ने भी पैदल ही मेले में जाने का फैसला किया। पैदल चलते चलते उन्हें मार्ग में भूख प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि गन्ने का खेत है और उसमें लंबे लंबे हरे रसीले गन्ने उगे हुए हैं। तीनों के मुंह में देखते ही देखते पानी आ गया और बोले कि भाई वाह, ये तो ऊपर वाले ने हम लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया है, हम लोग गन्ना खाएंगे। और तीनों ही की सहमति हो गई और तीनों ने मिल करके गन्ना उखाड़ा और खाना शुरू किया। किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी, बस लगे गन्ना का रस चूसने। खेत का मालिक रामचरित्र सिंह दूर मेड़ पर बैठा खेत की रखवाली कर रहा था और उसने यह देखा तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वह था अकेला और ये थे 3। वह बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि बिना मालिक से पूछे किसी की वस्तु ले लेना चोरी करना होता है और चोरी का फल दंड होता है। वह सोचते सोचते इन तीनों को पीटने का उपाय सोचने लगा और कैसे पीटा जाए। सोचते सोचते उसे एक उपाय भी सूझ गया। उसने सोचा सर्वप्रथम इन तीनों में फूट डालकर इनको अलग अलग करते हैं। वह दौड़कर उनके पास गया। उसने सर्वप्रथम पंडित जी के चरणों में झुककर माथे पर लगाई, लाला जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपना डंडा संभाले पटवारी से बोला, भाई पटवारी साहब, पंडित जी तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। उन्होंने गन्ना तोड़ भी लिया तो अच्छा ही है, अच्छा ही किया। रहे लाला जी, तो लाला जी से हम चीनी, नमक, तेल, गुड़, दाल, चावल आदि उधार लेते हैं। अतः उन्होंने गन्ना तोड़ भी लिया तो चलो अच्छा ही किया। लेकिन पटवारी साहब, तुम तो कचहरी में हम पर झूठे सच्चे जुर्माने लगाते हो, अदा नहीं करने पर जेल में भी भिजवा देते हो। अतः एक हिसाब से तो तुम हमारे शत्रु ही हुए। फिर तुमने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा? इतना कहकर वह पटवारी पर ताबड़तोड़ जमा दिए कई डंडे और छीन लिया अपना गन्ना और भगा दिया उसे वहां से। जब यह दुर्घटना घट रही थी तब पंडित जी और लाला जी चुपचाप खड़े खड़े सब देख रहे थे। देखते रहे, उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और मन ही मन सोच रहे थे कि यह किसान पटवारी को पीट रहा है तो पीटता रहे, इसमें हमारा क्या है, हमें क्या लेना देना, हमें तो यह बेचारा कुछ कह भी नहीं रहा है। अतः हमें तो इस विवाद से दूर ही रहना चाहिए। पर किसान तो अपनी योजना अनुसार काम कर रहा था। पटवारी को पीट करके उसे भगा दिया। अब वह लाला जी की ओर मुड़ा और बोला, हाँ जी सेठ जी, जब हम तुम्हारी दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो क्या तुम हमें मुफ्त में सौदा दे देते हो? मुफ्त में तो देना दूर की बात,
डबल पैसे लेकर भी चीजें पूरी नहीं देते हो। रही उधार की बात, तो उसमें भी तुम ब्याज लगाकर 2 के 4 लेते हो। फिर बताओ आखिर क्या सोचकर तुमने मेरे खेत से गन्ना तोड़ा, और तुम्हें क्यों छोड़ूं? इतना कहकर उसने भी लाला जी की अच्छी खासी मरम्मत कर डाली और छीन लिया गन्ना और उसे भी भगा दिया। पटवारी जो पिट करके भाग गया था, वो थोड़ी दूर खड़ा होकर के देख रहा था तमाशा और सोच रहा था, जब इसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों उसको बचाऊं। इधर पंडित जी भी मन ही मन खुश हो रहे थे कि किसान ने इन दोनों की तो अच्छी खासी मरम्मत की, लेकिन वो मेरी तो बड़ी इज्जत करता है, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन पंडित जी का भ्रम तुरंत ही दूर हो गया। क्यों? क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का था। अब किसान पंडित जी की ओर मुड़ा और बोला, हाँ तो पंडित जी, क्या हाल चाल हैं आपके? मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाने के बदले में हम लोगों से भरपूर मात्रा में फसल आने पर सबसे पहले अनाज लेते हैं। और मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि एक बार सूखा पड़ने के कारण हम आपको अनाज नहीं दे पाए थे, तो आपने उस वर्ष मेरे बेटे को पढ़ाया ही नहीं था। तो आपने क्या सोचकर मेरे खेत से गन्ना उखाड़ा? जरा बताने का कष्ट करेंगे। पंडित जी क्या बोलते? किसान जो कह रहा था वह 16 आने सत्य था। बस फिर क्या था, किसान ने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम और छीन लिया अपना गन्ना, पिटाई कर दी बढ़िया से। और इस पिटाई को दूर खड़े लाला और पटवारी दोनों देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने भी तो ऐसा ही किया था। इस प्रकार तीनों पड़ोसी आपसी फूट के कारण अलग अलग पिटे, तथा उन्होंने काम भी पिटने का ही किया था, क्योंकि बिना पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी से कम नहीं है, और चोरी का फल तो आप सबको मालूम ही है। हाँ, यह जरूर होता कि अगर वे तीनों आपस में एक होते तो पिटाई से बच जाते, क्षमा मांग करके चोरी का पश्चाताप कर लेते तो बच जाते, फिर किसान की हिम्मत नहीं होती उन्हें पीटने की। अतः इस कहानी से हमें यही सबक लेना चाहिए कि आपसी फूट से बचें। आपसी फूट के कारण ही हमारे देश पर अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया। इसलिए कभी भी आपस में फूट कर मत रहो, नहीं तो उसका अंजाम भी ऐसा ही हो।